इस कहानी के शुरुआत में हमें एक नटखट साइंटिस्ट बिल्लू शिकारी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर गायब हुए जीव को कैसे उसकी पिछली अवस्था में लाया जाए इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी वो खिड़की के पास वाले रूम में एक लड़की को देखता है जो रूम में आते ही अपनी ब्रा और कच्छी उतारने लगती है। इसी बीच वो लड़की घर की लाइट को बंद कर देती है और बिल्लू शिकारी उसकी आखिरी झलक तक नहीं छोड़ता। तभी बिल्लू शिकारी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कंप्यूटर के सामने जाकर उस फॉर्मूले को तैयार कर लेता है जिससे वो गायब हुए लोगों को वापस ला सके। दूसरी तरफ हम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा को देखते हैं जो डेविड नाम के एक आदमी के साथ मौज मस्ती कर रही थी। तभी उसे बिल्लू शिकारी का वीडियो कॉल आता है जिस वजह से लिंडा उससे कहती है कि बिल्लू तुम्हें पता है अभी रात के कितने बजे हैं? जिसमें बिल्लू शिकारी कहता है तुम्हें पता नहीं लिंडा, सोना वक्त की बर्बादी है इसलिए महान लोग कभी नहीं सोते। और लिंडा मेरी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, मैंने उस जमाल घोटे को तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंडा और डेविड भी बिल्लू शिकारी के साथ में इस रिसर्च में काम करते हैं और बिल्लू शिकारी उनका बॉस है। अब बिल्लू शिकारी सभी को रिसर्च सेंटर आने को कहता है क्योंकि वो इस जमाल घोटे को वो इजाबेल नाम के एक चिंपांजी के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था। खैर कॉल खत्म करके लिंडा डेविड के पास जाकर उसे भी यही बात बताती है। यहाँ पर वो अलग अलग होकर रिसर्च सेंटर जाने का फैसला करते हैं ताकि बिल्लू शिकारी को उन दोनों के नाजायज रिश्ते के बारे में कुछ भी पता ना चले। खैर थोड़ी देर में उसके सभी टीम मेंबर मुंह उठाकर रिसर्च सेंटर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि उस रिसर्च सेंटर में जानवर के तबीले की तरह बहुत सारे जानवर थे जिसके ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। डेविड वहाँ एक गायब हुए चिंपांजी को इंजेक्शन देने के लिए जाता है पर तभी वहाँ वो चिंपांजी उस पर घायल करके पिंजरे से बाहर भाग जाता है। जिसके बाद डेविड और बिल्लू शिकारी दोनों मिलकर थर्मल ग्लास पहनकर उस चिंपांजी को किसी तरह से पकड़कर बेहोश करते हैं। तभी सेरा नाम की एक लड़की जो कि जानवरों की डॉक्टर थी वो वहाँ पर आकर बिल्लू शिकारी को उस चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने को मना करती है क्योंकि बिल्लू शिकारी ने बस अभी अभी उस जमाल घोटे को तैयार किया था। यहाँ पर बिल्लू शिकारी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उस चिंपांजी को बेड पर बेहोश करके बांधने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उस जमाल घोटे को एक इंजेक्शन में डालकर गर्म करते हैं फिर उस चिंपांजी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब कुछ ही देर में उस चिंपांजी के ऊपर उस जमाल घोटे का असर शुरू हो जाता है और वह दर्द के मारे उस चिंपांजी की फटकर 464 हो जाती है। उसका हार्ट बीट से लेकर सब कुछ पहले बहुत तेजी से बढ़ने लगता है फिर धुक धुक करके कम हो जाता है। वह लोग सोचते हैं कि यह चिंपांजी तो निकल लेगा इसलिए बिल्लू शिकारी उस चिंपांजी को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कहता है। अब इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कुछ ही देर में वो चिंपांजी वापस नॉर्मल हो जाता है और उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। आगे वो लोग इस खुशी का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी करते हैं जिसमें बिल्लू शिकारी को पार्टी में थोड़ा भी मन नहीं था क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेला था इसलिए वो बाहर आकर एक जगह पर अकेला ही खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास लिंडा आती है। बिल्लू शिकारी उससे कहता है कि वो उसके साथ बिताए लम्हों को सुनहरा पल बताता है और उसकी चुम्मी लेने की कोशिश करता है लेकिन लिंडा उसे उसकी चुम्मी नहीं लेने देती। अब अगले दिन बिल्लू शिकारी यूएस मिलिट्री की एक मीटिंग में जाता है। दरअसल इंसानों को गायब करने का प्रोजेक्ट यूएस गवर्नमेंट का था, उन्होंने ही बिल्लू शिकारी को यह प्रोजेक्ट दिया था। यहाँ बिल्लू शिकारी सबसे झूठ कहता है कि उसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ और वक्त चाहिए जिसके बाद सुनकर पहले तो वो उस पर भड़क जाते हैं फिर वो बिल्लू शिकारी को और वक्त दे देते हैं। अब मीटिंग से बाहर आते ही लिंडा और डेविड पूछता है बताओ तुम सरकारी ऑफिसर को झूठ क्यों बोले? जिस पर बिल्लू शिकारी कहता है कि अबे हमें आखिरी पड़ाव पार करनी है, मतलब इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। ये बात सुनते ही लिंडा और डेविड की फटकर हाथ में आ जाती है और वो लोग उसे ये करने से मना करते हैं लेकिन बिल्लू शिकारी उनकी एक भी बात नहीं मानता और खुद के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करने का फैसला करते हैं। आगे वो रिसर्च सेंटर आकर सबको झूठ कहता है कि सरकार ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दे दिया है। जो सुनकर सेरा नाम की लड़की को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट सरकार कैसे इंसानों के ऊपर करने के लिए परमिशन दे सकता है। खैर उन सभी को बिल्लू शिकारी की बात माननी पड़ती है। आगे बिल्लू शिकारी मुंह हाथ धोकर बिस्तर पर जाकर लेट जाता है जहाँ पर उसके ऊपर उस जमाल घोटे को उस पर इस्तेमाल किया जाने वाला था। जिसके थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म जमाल घोटे को उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसके अंदर उस जमाल घोटे का असर भी दिखने लगा है। अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करने की वजह से उसे बहुत दर्द होता है और उसकी फटकर हाथ में आ जाती है लेकिन आखिरी तक उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और वो गायब होने में कामयाब हो जाता है। अब वो गायब तो हो चुका था लेकिन दर्द की वजह से वो बेहोश हो चुका था। वो अगले दिन होश में आता है। यहाँ वो लिंडा से कहता है गायब होने की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है। आगे लिंडा उसे एक रूम में शिफ्ट कर देती है जहाँ पर थर्मल कैमरा लगा हुआ था जिसकी मदद से बॉडी टेम्परेचर की मदद से बिल्लू शिकारी को वो देख सकते हैं। अब बिल्लू शिकारी उस रूम में जाकर सो जाता है और वहाँ वो सभी सेरा नाम की लड़की को बिल्लू के ऊपर नजर रखने को कहकर वो सभी चले जाते हैं। दरअसल बिल्लू शिकारी एक ठरकी किस्म का
आदमी था, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाता है। सेहरा जब गहरी नींद में सो जाती है तभी उसकी चुच्चियां दबाकर वो अपने रूम में वापस चला आता है। सेहरा को इस चीज जब की फटकर हाथ में आई तो वह सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। तब तक बिल्लू शिकारी अपने बिस्तर पर जा चुका था। खैर अगले दिन वो ये बात लिंडा और डेविड को बताती है। लिंडा, तुम्हें पता नहीं, कल रात मेरी जब आंख लग गई थी तभी किसी अनजान आदमी ने मेरी चुच्चियां दबाई। मुझे लगा कि वो बिल्लू शिकारी होगा तो मैंने सीसीटीवी चेक किया, लेकिन उसमें बिल्लू शिकारी सो रहा था। वो ये बात सुनकर घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसके एक और साथी को देखते हैं जो वो टट्टी करने के लिए जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्लू शिकारी बाथरूम में ही मौजूद हो, इसलिए वो थर्मल ग्लास पहनकर ही टट्टी करती है। खैर आगे 2 दिन गुजर जाते हैं। अब वो दिन आ ही जाता है जब बिल्लू शिकारी को फिर से पिछली अवस्था में लाया जाए। उसके अंदर वो गर्मा गर्म जमाल घोटे को इंजेक्ट किया जाता है, जिसका असर तुरंत उसके अंदर दिखने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से तड़पने लगता है और 19% इंसानी रूप में आने के बाद भी वो गायब हो जाता है और उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। उन सभी को पता था बिल्लू शिकारी एक नंबर का टर्की किस्म का आदमी है, इसलिए वो बिल्लू शिकारी के लिए एक मास्क बनाते हैं। रात को बिल्लू शिकारी को उस कमरे में बहुत ही घुटन महसूस हो रहा था, इसलिए वो अपने घर जाने लगता है। हालांकि उसका एक साथी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्लू शिकारी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही वो वापस अपने पास वाली बिल्डिंग में मौजूद एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देख लेता है। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी खुरापाती आइडिया आता है। वो अपने मास्क और कपड़े उतार कर उस लड़की के रूम में चला जाता है और उसके खड़े खड़े ही ले लेता है। वहीं रिसर्च सेंटर में सभी बिल्लू शिकारी के जाने से बहुत ही परेशान थे। वो थर्मल ग्लास पहनकर और बेहोशी गन साथ में लेकर ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी वहाँ बिल्लू शिकारी अपना थैला लेकर आ जाता है और उन सभी को कहता है कि मैं तो कुछ सामान लेने के लिए घर पे गया था। अब उसी रात लिंडा जब सो रही थी तभी वो सपने में देखती है कि कोई उसकी पैंटी उतारने की कोशिश कर रहा है। वो सोचते ही यह काम जरूर उसी ठरकी का होगा, इसलिए वो तुरंत रिसर्च सेंटर में कॉल लगा देती है। लेकिन बिल्लू शिकारी रिसर्च सेंटर में ही था। ये बस लिंडा का ही एक सपना है। अगले दिन बिल्लू शिकारी के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो सीसीटीवी कैमरे को लूप मोड में छोड़ देता है, जिसमें सीसीटीवी को सिर्फ पुरानी फोटोज ही दिखाई देने लगती है। आगे वो मुँह उठाकर लिंडा के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि लिंडा डेविड के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। उसे ये देख बहुत ही गुस्सा आता है और वहाँ का शीशा तोड़कर चला जाता है। इधर लिंडा समझ जाती है यह काम जरूर बिल्लू शिकारी का होगा, इसलिए वो तुरंत रिसर्च सेंटर कॉल लगाती है। वहाँ वो कहते हैं कि बिल्लू शिकारी अभी सो रहा है। लिंडा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद चेक करने के लिए चल देती है। रिसर्च सेंटर पहुंचकर उसे बिल्लू शिकारी बिस्तर पर नहीं मिलता और वो देख लेती है कि सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अब वो परेशान होकर लिंडा और डेविड फैसला करते हैं कि वो ये बात यूएस आर्मी को बता देंगे। आगे वो मुँह उठाकर यूएस आर्मी चीफ के घर पे पहुंच जाते हैं, उसे सब कुछ बता देते हैं। के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अब वहाँ बिल्लू शिकारी पहुंच जाता है और वहाँ वो आर्मी चीफ को जान से मार डालता है। अगले दिन जब उनको चीफ की मौत के बारे में पता चलती है वे काफी घबरा जाते हैं। वो बाकी को बता पाते तभी टेलीफोन लाइन कट हो जाता है। वो अब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्लू शिकारी ने सभी दरवाजे को लॉक कर दिया था, इसलिए वो वहाँ से निकल नहीं पाते। आगे वो सभी थर्मल ग्लास पहनकर उसे ढूंढने के निकल जाते हैं, लेकिन बिल्लू शिकारी अब पागलों की तरह सभी को एक एक कर मारने लगता है। ये देख वो सभी घबरा जाते हैं। अब बिल्लू शिकारी एक एक कर सभी को जान से मार डालता है। अब लिंडा और डेविड ही बचे थे, उन दोनों को भी वो एक फ्रीजर रूम में बंद कर देता है। यहाँ डेविड की तबीयत खराब होने लगता है। लिंडा जैसे तैसे करके उस फ्रीजर रूम का दरवाजा खोल लेती है। वहीं बिल्लू शिकारी उस रिसर्च सेंटर को तबाह करने के लिए उसमें 5 मिनट का टाइमर लगा देता है। वो वहाँ से निकल ही रहा था तभी वहाँ लिंडा आकर आग से हमला कर देती है, जिस कारण वहाँ पानी गिरने लगता है, जिससे लिंडा बिल्लू शिकारी को देख पा रही थी। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तभी वहाँ डेविड आकर उसे बेहोश कर देता है। वो वहाँ से भागने लगती है। तभी बिल्लू शिकारी होश में आकर लिंडा को पकड़ लेता है और वो लिफ्ट के ऊपर गिर जाते हैं और बिल्लू शिकारी लिंडा को आखिरी बार किस करने के लिए कहता है। लिंडा यहाँ बड़ी चालाकी से किस करती है, साथ ही वो एक रस्सी को पकड़ लेती है, जिसका लिफ्ट गिरने के साथ वह भी नीचे गिर जाता है और आग में जलकर मारा जाता है। के बाद वो ऊपर आ जाते हैं, जहाँ रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।